क्या आपने कभी ये सोचा है कि चंद्रमा हर महीने घटता है और बढ़ता है? क्यों? यह प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है? हिंदू धर्म की एक अत्यंत प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार इसका संबंध सीधे भगवान शिव और भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस श्रावण में हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंग की आपको यात्रा करवाएंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे हजारों वर्ष पुराने एक श्राप ने ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ दिया था। यह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या, अहंकार, क्षमा और भगवान शिव का करुणा की अमर गाथा है। इस कथा की शुरुआत भगवान शिव से नहीं बल्कि प्रजापति दक्ष और चंद्रदेव से होती है। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष को षष्ठी के महान शासकों में गिना जाता था। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी। हिंदू ज्योतिषी में इन्हें 27 पुत्रियों को 27 नक्षत्रों का स्वरूप माना जाता है। समय आने पे महाराज दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया, यानी सोम के साथ कर दिया। दक्ष की एक ही इच्छा थी कि चंद्रदेव सभी पुत्रियों के साथ समान प्रेम और समानता का व्यवहार करे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे चंद्रदेव का मन केवल रोहिणी में रमने लगा। वे अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताने लगे। दूसरी पत्नियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लग गई। उन्होंने कई बार चंद्रदेव को शिकायत की, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपना दुख सुनाया। दक्ष ने पहले धैर्य से चंद्रदेव को समझाया। उन्होंने कहा कि राजा और एक पति का सबसे बड़ा धर्म न्याय, समान व्यवहार होता है, लेकिन प्रेम के मोह में डूबे चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। यहीं से इस कथा ने एक नया मोड़ ले लिया, जिसने आने वाले युगों तक लोगों के आस्था को प्रभावित किया। अपनी पुत्रियों का अपमान देखकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, हे सोम, तुम्हारा तेज दिन पे दिन क्षीण होता जाएगा। तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा प्रकाश समाप्त हो जाएगा। यह कोई साधारण श्राप नहीं था। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रमा की चमक कम होने लगी, उसका प्रकाश क्षीण होने लगा। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। वनस्पतियां कमजोर पड़ने लगी, औषधियों की शक्ति घटने लगी और ऋषि मुनि भी चिंतित हो उठे। देवताओं को समझ में आ गया कि यदि चंद्रमा पूरी तरह नष्ट हो गए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समाधान का हल पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस श्राप को केवल भगवान शिव की कृपा से ही कम किया जा सकता है। चंद्रदेव को स्वयं कठोर तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर चंद्रदेव पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर दिए। चंद्रदेव पृथ्वी पर उस स्थान की खोज में निकले जहां भगवान शिव की आराधना सबसे कठिन, सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। लंबी यात्रा के बाद वे पश्चिम तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र पहुंचे। यही वह भूमि थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय यह स्थान घने वन, शांत वातावरण और समुद्र की गूंज से भरा हुआ था। चंद्रदेव ने यही भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने करोड़ों बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। उनका शरीर
कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी शक्ति, दृढ़ संकल्प अधिक मजबूत होता गया। उधर शराब का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। चंद्रमा का प्रकाश लगभग समाप्त होने लगा था। भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनेंगे क्या? चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो पाएंगे? और कैसे इसी तपस्या से जन्म हुआ भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम आपको अगले भाग में देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव स्वयं प्रकट होंगे और एक ऐसी घटना घटेगी जो सनातन परंपरा में सदियों से श्रद्धा का विषय बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इस श्रावण में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करवाएंगे और उनके बारे में बताएंगे।